हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी का पेज 6 को पढ़ेंगे। उसका क्वेश्चन को देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे और उसका पूरा कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या चीज है कि जो वायुमंडल है उसका पहला परत क्या चीज है। वायुमंडल का पहला परत क्या है? तो वायुमंडल का पहला परत है आपका क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अब इसका हाइट कितना है? तो इसका हाइट जो है सो 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। परंतु इसका जो औसत हाइट है, जो एवरेज हाइट है, वो है आपका 13 किलोमीटर। कितना है? 13 किलोमीटर है। आओ एकड़ में जब हम लोग किसमें एकड़ में क्या में क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में जब हम लोग 165 मीटर ऊपर जाते हैं ना, तो जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाता है। यानी कि 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो तापमान जो है सो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है क्षोभ मंडल में। आओ देखिए, इसमें जितना भी क्षोभ मंडल में है ना, इसी में सब का होता है वायुमंडलीय घटना घटता है। जैसे कि बादल का पानी बरसना, बिजली कड़कना, जैसा 3-5 घटना घटता है, वो सब कहाँ होता है? आपका क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? क्षोभ मंडल के ऊपर होता है आपका समताप मंडल। इसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और इसका जो हाइट है सो 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। और जो समताप मंडल है ना, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक आपका समताप मंडल है। तो समताप मंडल का ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसमें आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या है? O3 है। और ओजोन लेयर से फायदा क्या होता है हमने के? तो देखिए, जो सन से यूवी रे आता है ना, उससे हम लोग को बचाता है ओजोन लेयर। कैसे बचाता है समझिए। तो ये आपका O3 यानी कि ओजोन है। यूवी रे आया तो यूवी रे आता तो O3 है ना, इसको O2 और O में बांट देता है। तो उससे क्या होता है? पृथ्वी तक पूरा पहुंच नहीं पाता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जिससे इंसान का स्किन बहुत तरह का बीमारी है, उससे हम लोग बच जाते हैं। ठीक है। अब उससे क्या होगा कि O2 O में तोड़ दिया, उसके बाद से फिर O2 और O मिलके O3 यानी कि ओजोन तो बना लिया। तो हम लोग तो बचलो रह गया, काम से काम भी हो गया। अब ये देखिए, जो ओजोन लेयर है O3 है, इसको हम लोग मापते काची में, इसका मोटाई को, तो उसको हम लोग मापते हैं डाप्सन में। ठीक है। अब किस में देखें हम लोग? तो जो समताप मंडल था इसका ऊपरे वाला में सीमा में। ठीक है। और उसके बाद मध्य मंडल है, जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं। तो मेसोस्फीयर इसके बाद होगा, यहां से यहां तक होगा। तो मेसोस्फीयर के नीचे वाला यानी कि ये दोनों में पाया जा रहा है आपका समताप मंडल में भी और मध्य मंडल में भी। समताप मंडल के ऊपरे वाला में और मध्य मंडल के नीचे वाला में क्या पाया जा रहा है? आपका ओजोन लेयर पाया जा रहा है, जेकरा हम क्या कहते हैं? O3 कहते हैं। अब देखिए, ये जो मध्य मंडल है इसको मेसोस्फीयर कह रहे हैं, वो 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक का होता है। और फिर उसके बाद है आयन मंडल, माने कि उसके ऊपर क्या है? फिर आयन मंडल है, जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं। अभी 80 से लेके 640 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद है बहिमंडल, एक्सोस्फीयर, ये आपका 640 से लेके 1000 किलोमीटर पहले था। अब इसको हम लोग 10,000 किलोमीटर तक मानते हैं। अब समझिए, इसमें जो है ना वायुमंडल जो है, वायुमंडल का आर्द्रता को हम लोग क्या चीज मापते हैं? आर्द्रता मतलब क्या हो गया? नमी। तो वायुमंडल का जो आर्द्रता है, जो नमी है, उसको हम लोग मापते हैं हाइग्रोमीटर से। यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, काची हाइग्रोमीटर। इससे हम लोग वायुमंडल का आर्द्रता को मापते हैं। फिर देखिए, ये जो फेरल का नियम है, वो फेरल का नियम, उसे क्या पता चलता है हम लोग को? पवनों की दिशा के बारे में पता चलता है कि हवा केने से आ रहा है, केने जा रहा है, कौन दिशा है, क्या है, वो सब चीज हमने पता चलता है फेरल के नियम से। फेरल के नियम के कैसे संबंधित है? तो पवन के दिशा से संबंधित है। उसके बाद सबसे अधिक वर्षा जो भारत में होता है सो कौन सा मानसून से होता है? तो आप देखिएगा भारत के नक्शा, ऐसे गुजरात और ऐसे नीचे में तमिलनाडु, केरल, ये सब है। तो ये आपका दक्षिण हो जाता है, आपका पश्चिम हो जाता है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है। और देखिए, इधर से गर्मी के कारण वाष्पीकृत तो होता है, पानी ऊपर उठता है और संघनन होकर यहाँ बादल बन के पानी बरसता है। तो सबसे ज्यादा जो पानी बरसता है, जो वर्षा होता है, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। कौन मानसून से होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। अब भारत में सबसे पहले वर्षा जो होता है कौन राज्य में होता है? तो आपका केरल राज्य में होता है। कौन राज्य में? केरल राज्य में होता है। उसके बाद देखिए, सहनवनीय वर्षा, सहनवनीय वर्षा जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो विषुवतीय क्षेत्र में होता है। विषुवतीय क्षेत्र कहाँ पे है? जैसे कि पृथ्वी है, मान लीजिए आपका, तो पृथ्वी का 0 डिग्री है। ठीक है। और 0 डिग्री क्या कहते हैं? उसको विषुवत रेखा कहते हैं। अब इसी के आसपास का क्षेत्र होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं विषुवतीय क्षेत्र। वहीं पे सबसे ज्यादा आपका सहनवनीय वर्षा होता है।
अब वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा कितना है, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का मात्रा है वो है आपका 0.03%। और वही बात करेगा ऑक्सीजन का, तो मोटा मोटी कितना है, 21% है। अब देखिए भारत में सिविलियन का सर्वोच्च सम्मान जो है सो काची है, तो भारत रत्न है। और सबसे पहले किसको मिला, कब शुरू किया गया, तो इसको शुरू किया गया था 2 जनवरी 1954 को। कब, 2 जनवरी 1954 को। और सबसे पहले दिया किसको गया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही दिया गया था। ये तो भारतीय थे। और पूछा कि पहला विदेशी कौन था जिसको भारत रत्न दिया गया, तो पाकिस्तान के थे। कौन थे, खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान थे। इनको हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत गांधी के नाम से भी कहते हैं। किसको, खान अब्दुल गफार खान को। अब देखिए महिला में सबसे पहले किसको मिला भारत रत्न, तो इंदिरा गांधी जो है इनको मिला महिला में सबसे पहले भारत रत्न। अब समझते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो किडनी करता है। किडनी के गो है, दो गो है, एगो एन एगो एन। अब कैसन होता है, सेम के बिया होता है ना, ओकरे जैसन होता है। अब एको का जो वजन होता है 140 ग्राम होता है। अब देखिए अब मनुष्य का हृदय जो है सो कितना बार धड़कता है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, थक 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 थक। तो नॉर्मल जो मनुष्य होता है उसका 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य के बारे में बात की, अब उसको अलगे से अच्छा समझिए। तो जो पुरुष है, मेल होता है, उसमें 68 से लेके 72 बार 1 मिनट में। और महिला में आओ जाते हैं, महिला में 72 से लेके 80 बार। और जो बच्चा है ना, नवजात शिशु है, उसमें जो है 140 बार। और हवेल मछली है उसमें मात्र 15 बार। सोचिए इतना बड़का हवेल मछली है, उसमें हवेल मछली जानवर नहीं है, मछली नहीं है, वो काची है, वो मेमल्स है, मेमल्स कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम लोग है ना, हम लोग कैसे मेमल्स हैं कि हम लोग अपने जैसे बच्चा को पैदा करते हैं, तो जो हवेल मछली है सबसे बड़ा मेमल्स है, ये अपने जैसे बच्चा को पैदा करती है। अच्छा अब आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है तो किस देश से संबंधित है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है आपका फिलीपींस से। और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एशिया का नोबेल भी कहते हैं। पूछेगा कि कौन सा पुरस्कार को हम लोग एशिया का नोबेल कहते हैं, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम लोग एशिया का नोबेल कहते हैं। फिर देखिए बर्लोग जो कृषि से संबंधित है, यानी कि बर्लोग किससे संबंधित है, बर्लोग पुरस्कार तो कृषि से संबंधित है, बर्लोग समझ गए। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार केकरा दिया गया था, यानी कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया है। अब देखिए तानसेन सम्मान है ना, कौन राज्य देता है, तो मध्य प्रदेश। कौन, मध्य प्रदेश जो राज्य है वो तानसेन सम्मान को देता है। अब है मानव शरीर जो है उसका तापमान कितना होता है, तो देखिए तापमान को हम लोग 3 तरीके से नापते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। तो तीनों में समझते हैं, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो गया, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में देखें तो 310 डिग्री केल्विन। अच्छा तापमान का ऐसा ही मात्रक का होता है, तो सबके पता है केल्विन होता है तापमान का ऐसा ही मात्रक। अब देखिए कि हम लोग समझते हैं ये जो हम लोग खून होता है ना, तो खून मान ली केकरो कमी पड़ गया तो कौन है कि सबके दे सकता है, मतलब कोई ब्लड ग्रुप हो उसको हम लोग दे सकते हैं, तो वो है आपका ओ, यानी कि रक्त समूह ओ जो है वो सर्वदाता है, वो सबके दे सकता है। अब कौन मतलब कि कौन ऐसा है जो सबसे ले सकता है कि हमरा कुछ हो जाएगा हम केकरो खून ले लेंगे, तो है आपका ए बी। कौन है ए बी। अब खून जब देखते होंगे तो बहुत बार सुनते होंगे पॉजिटिव है निगेटिव है। अब ये सब चीज क्या है, तो पॉजिटिव और जो निगेटिव होता है ना उसको कहते हैं हम लोग आरएच फैक्टर, जिसमें पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आरएच फैक्टर जिसमें पाया जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अभी आरएच फैक्टर का खोज के किया था, तो आरएच फैक्टर का खोज किए थे लैंड स्टीनर एवं विनर। कौन किए थे, लैंड स्टीनर एवं विनर। और जो रक्त है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका पीएच वैल्यू होता है आपका 7.4। अब बताइए कि शरीर में रक्त होता कितना है, तो शरीर में जो रक्त होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। अब देखिए शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है,
मतलब शरीर में कितना क्रोमोसोम है, तो शरीर में क्रोमोसोम है 48 यानी कि 48। वही यहीं पे अगर आपको कह देगा शरीर में कितना क्रोमोसोम जोड़ा होता है तो गड़बड़ा जाएगा, होते और ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ा जाएगा, गलती हो जाता है। तो इसको 2 से भागा देके देख लीजिए तो कितना हो जाएगा 24। तो क्या होता है 24 जोड़ा होता है क्रोमोसोम की संख्या, और खाली सी बोल देगा तो 48 होता है। अब सौंदर्य का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो सौंदर्य सबको चाहिए भाई एकदम गोर नार एकदम सुंदर रहे। अच्छा पता है गोर हम लोग काहे रहते हैं, नहीं पता है, सोचिए वो केमिकल है, वो अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा यानी करिया हो जाएंगे, और अगर कम है तो गोर हो जाएंगे। सोच के कमेंट कीजिएगा तनी, चलिए देखते हैं। तो सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, केलोलॉजी। किसी याद रखेंगे, केला खाइए, केला खाएंगे मोटा तगड़ा अच्छा हो जाएगा तो गोर अपने से फूल जाएगा तो गोर गोर लगेंगे, तो क्या हो जाएगा केलोलॉजी का चीज है, सौंदर्य का अध्ययन है। और रक्तचाप कितना होता है, तो रक्तचाप नॉर्मल जो होता है 120/80 होता है, कितना होता है 120/80 होता है। अब इसको मापते का चीज है, तो सिस्पोगेमेनोमीटर, सिस्पोगेमेनोमीटर जो का है ये यंत्र है, एक से हम लोग इसको मापते हैं। इतना बड़का नाम है तनी सुन दिक्कत हो जाता है, मगर क्या है इसका नाम सिस्पोगेमेनोमीटर इसका नाम है। अब अमीनो अम्ल के होता है, तो अमीनो अम्ल होता है आपका 20 गो। आगे देखिए जो ग्रैमी पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, तो नहीं सुना है हनी सिंह का गाना मैं ग्रैमी ले आऊंगा, तो ग्रैमी जो पुरस्कार है वो संगीत से संबंधित है। आज कुछ सबसे पहले लाया क्या था भारत, तो पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर से सबसे पहले जीते थे। अब देखिए हड्डियों की संख्या कितना है, तो नहीं बोलता मार के 206 हड्डियां तोड़ देंगे, तो क्या हड्डी होता है 206 को हड्डी होता है। और टिबिया का चीज है, एक प्रकार का हड्डी है जो हमने के टांग में यानी कि पैर में पाया जाता है, ठीक है। अब देख लिए, अब चूना पत्थर जो है वो किस तरह का चट्टान में मिलता है, हमने के चूना पत्थर और सादी चट्टान में मिलता है। और सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रंथि हम लोग का यकृत, यकृत यानी कि लीवर। और सबसे बड़ा अंग कहेगा था, तो सबसे बड़ा अंग हो जाएगा हमने के त्वचा, ये देखिए त्वचा पूरा शरीर में है ना, पूरा शरीर फैलल है, तो सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा, और सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा आपका यकृत। रक्त तो देखिए लिए कि 5 से 6 लीटर होता है। अब जो श्वेत रक्त होता है इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका होता है 2 से 4 दिन तक जिएगा सब। श्वेत वाला जो है जो लड़ता है बीमारी से, श्वेत रक्त जिसके हम लोग सिपाही भी कहते हैं, तो ये 2 से 4 दिन तक जिंदा रहता है। और पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है आपका, तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है उसका अवशोषण। और जो ब्लड है मर जाता है, आरबीसी है ना, आरबीसी जब मर जाता है तो कहाँ चल जाता है, वो प्लीहा में चल जाता है, यानी होता है प्लीहा, वहां चल जाता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, आरबीसी का गर्भगृह भी कहते हैं, यानी कि उसका मरण स्थान है, मर के वहां पहुंच जाता है। और देखिए बच्चा लोग जो हम लोग होते हैं ना, बच्चा रहते हैं तो हम लोग का जो ब्लड है वो कहाँ बनता है, प्लीहा में बनता है। इसीलिए क्या कहते हैं, प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं, प्लीहा का स्प्लीन भी बोलते हैं, प्लीहा का कहते हैं स्प्लीन भी कहते हैं। और अब जब बड़ा हो जाता है तो बोन मेरो बनता है, ब्लड बच्चा में कहाँ बनता है, प्लीहा या स्प्लीन में बनता है, इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं। और बड़ा हो जाता है तो खून मरे कहाँ जाता है, जो आरबीसी होता है मर के हम लोग यही प्लीहा और स्प्लीन में चला जाता है। अब सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है, तो है वान झील। कौन है, वान झील है। और समुद्र में लवणता की मात्रा कितना होता है, तो होता है आपका 35%। कितना होता है, 35% होता है। और जो लार नहीं देखते जब हम टपकाते रहते हैं अच्छा चीज देख के, तो ओकर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ओकर में पाया जाता है टायलिन। कहाँ पाया जाता है, टायलिन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का जो पेज 6 था वो भी कंप्लीट हो गया। एक बार अच्छा से पढ़िए समझिए, इसको किताब का रीडिंग कीजिए, अगर एक बार लिख लिए तब तो गारंटी कि एग्जाम में आप हर एक क्वेश्चन बना के आइए।